होने वाला भाजपा है, वाला वो बोलते होने हैं, वाला हम है, नहीं कुछ होने। आप लोग जितना गोदी मीडिया है ना, आप लोग बोलते हैं जहिया चलेगा तहिया देखिए। विशेष राज के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी पर डीएनए का भी सवाल उठाया गया था। नाखून और बाल काट के कितना दिल्ली भेजा गया। क्या करेंगे? झुनझुना आप लोग बजाइएगा, न केंद्र में आए न विधानसभा में आप आइएगा। चैलेंज कर रहे हैं वो लोग कि फिर हमारी सरकार आएगी विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी मुझके नेता प्रधानमंत्री दम है तो ऐलान कर दे कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये करने में क्या होता है? लोग तो झुनझुना दिखा रहे हैं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि आपने बिहार को क्या दिया। आपके माननीय प्रधानमंत्री बिहार को झुनझुना दिया। आप सब जो एनडीए में यहाँ बिहार में सरकार में है, सब बैठ के झुनझुना बजाते रहिए, इसीलिए झुनझुना दिखा रहे थे। बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही मानो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया हो। पहले दिन ही जैसे ही पहुंचे ये खबर आई कि केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के द्वारा मांगे जाने वाले विशेष राज्य के दर्जे पर इनकार कर दिया। दर्जा जो मांगा जा रहा था लगातार लोकसभा चुनाव से पहले से ही बताया गया कि वो जो है अब बिहार को नहीं मिलेगा। दूसरा दिन जैसे ही सत्र शुरू होता है, विपक्ष दल के नेता जो है झुनझुना लेकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। इन्हीं से भी तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोग झुनझुना लेके जाइएगा विधानसभा में जी? हम लोग झुनझुना दिखा रहे थे ये बीजेपी के लोग को। जब बीजेपी के लोग बड़ा कुदक कुदक के कहता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उधार हो जाएगा बिहार के, उसको झुनझुना दिखा रहे थे। इसलिए दिखा रहे थे कि इस बजट में बिहार को सिर्फ झुनझुना मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका आदमी ढोल बजा रहा है, मिला है झुनझुना, अब बजा रहा है ढोल। 59,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को, झुनझुना मिला है। गरीब को क्या मिला, किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला, नौजवान को क्या मिला, नौकरी कहाँ गया, किसान के लिए जो बेहतर व्यवस्था था वह कहाँ गया, बेहतर स्वास्थ्य कहाँ गया, बेहतर शिक्षा कहाँ गया, ये सब बजट में क्यों नहीं दिया गया? एक्सप्रेसवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, दौड़ेगा यहाँ पे गाड़ी, उससे क्या होने वाला है? बिहार का विकास होगा। कैसे विकास होगा? जो जहां एयरपोर्ट पर जो आप गाड़ी की बात करते हैं, एक मजदूर 300 रुपया रोज कमाता है, क्या वह चढ़ के दिल्ली जा सकता है? यह लालू यादव जी का राज है कि गरीब रथ चला दिया, मजदूरी करने वाला लोग भी दिल्ली एसी में जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का राज है, समानतियों का राज है। और अमृत रथ चल रहा है गरीबों के लिए, बिहार में चलेगा। चलेगा, देखते रहिए न कब चलेगा। आप लोग तो यही सब बोलिएगा, ये होने वाला वाला बोलते हैं, हम नहीं। जो होने, आप लोग जितना गोदी मीडिया है ना, आप लोग बोलते हैं जहिया चलेगा तहिया देखिएगा। रहा है उसके बाद अमृत रथ दौड़ेगा। वंदे भारत के बात आप करते हैं ना, वंदे भारत का आप जो बात कर रहे हैं, इससे पहले बुलेट ट्रेन का उन्होंने बात किया था। ऑटोमेटिक चलता है ट्रेन। बुलेट ट्रेन का बात किया था उन्होंने, ये वंदे भारत का नहीं बात किया था, बुलेट ट्रेन का बात किया भी आएगा, आने वाला है। और दूसरा ये भी बात किया था हवाई चप्पल वाला भी चढ़ेगा ट्रेन में, लेकिन ये ट्रेने बेच दिया, प्लेन में लोग क्या चढ़ेगा? बेच थोड़ी ना दिए, प्राइवेटाइजेशन किए ताकि काम अच्छे से हो। बेचना किसको कहा जाता है? किस लिए? जो आप जो काम सरकार करेगा और जो काम ठेकेदार करेगा, सरकार अगर उसी काम को 1 करोड़ में करेगा, ठेकेदार 2 करोड़ में करेगा, ये लूट का जरिया है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, अभी 58,000 करोड़ मिला है, फिर और मिलेगा। चाचा जी के स्वाभिमान की लड़ाई है, इस बिहार के 14 करोड़ जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। जब हम लोगों के राजमाता जिस समय मुख्यमंत्री थी, उस समय उन्होंने विशेष राज दर्जा का मांग किया था, और उसी समय से इन्होंने उस मुद्दा को पकड़ा, और उस मुद्दा को पकड़े ही नहीं, उस मुद्दा को इन्होंने विधानसभा से 2-2 बार सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे लोग पारित करके सरकार को, केंद्र सरकार को भेजने का काम किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और आप लोग क्यों नहीं दिलवा दिया? आप लोग भी तो 15 साल बात पूरी होने दीजिए। इनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रहा है, और उसी के चलते, उसी विशेष राज्य के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी पर
डीएनए का भी सवाल उठाया गया था, नाखून और बाल काट के कितना दिल्ली भेजा गया था इसी विशेष राज्य के दर्जा के लिए। लेकिन आज इनके समर्थन से सरकार चल रहा है, इनको बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इनके स्वाभिमान ही नहीं बल्कि बिहार के जितना सांसद है तमाम के स्वाभिमान की बात है, और इसमें बिहार की स्वाभिमान की बात। 8 गो मंत्री पद मिल ही गया, 8 गो मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, एमएसएमई वाला मांझी जी, बाकी ये क्या बोलते हैं गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर, चिराग पासवान को मिला पूरा एकदम मत्स्य विभाग, कौन विभाग, डेयरी उरी सब। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो लोग कह रहे हैं कि पूरा बिहार में अब बाढ़ आ जाएगा। पहले एक जिला में एगो एसपी होता था, अपराध कम हो जाता था, अपराधी एसपी के डर से भागता था। अब एगो जिला में 3-3, 4-4 गो एसपी रहता है, एगो जिला में 5-5, 6-6 दरोगा रहता है, और थाने के बगल में सब कुछ होते रहता है। तो मंत्री बनने से थोड़े हो जाएगा कि बिहार में काम करने से होगा। आप मंत्री बन गए, बढ़िया बात है, आपको शुभकामना देते हैं, लेकिन जैसे 8 मंत्री का आपने बात किया वैसे बिहार में उतना काम भी होना चाहिए, हम यह बात करते हैं। तो कह रहे हैं धीरे धीरे काम होगा, विकास कर रहा है बिहार। हम लोगों के यहाँ एगो कहावत है, जब भोज होता है ना तो अनहर के सूरदास कहते हैं, जिसको नहीं सूझता है तो उसको कहता है कि सूरदास घी पर लो, तू बोलता है गरगरैते तब न। तो वही सूरदास वाला हालित जनता के सूरदास बना रहा है, यह करेंगे, ब्याह करेंगे, जा करेंगे, कुछ नहीं किया अन्य करेगा ही। कहने से क्या होगा? 8 गो मंत्री है, क्या हुआ अभी तक? सरकार बना है आपने 8 मंत्री का बात किया, किस विभाग से बजट में कितना पैसा दिया है बिहार के लिए बोलेगा 8 मंत्री? जी पर 2 दिन पहले उनका अभिनंदन समारोह था, वो कह रहे थे कि बिहार का तकदीर बदल देंगे, जितना 100 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का लघु उद्योग बिहार में लगाएंगे, एक गरीब मजदूर को रोजगार देंगे। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे ना तो मुसहर के तकदीर नहीं बदले तो बिहार के तकदीर क्या बदलेंगे? अभी केंद्र में मंत्री बन गए हैं और उन्हीं के साथ हमारे चचा जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम सब मुसहर के रेलवे के बगल से, पोखर पर से, आहर पर से, नाहर पर से, सड़क के बगल से कम सबके 5-5 डिसमिल जो जमीन बोले थे वो दे देना तो समझेंगे कोई उधार हो गया है। ये लोग कुछ नहीं किए, नहीं करने, ये लोग सिर्फ बोलने वाला है, करने वाला कुछ नहीं है। ये लोग के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 58,000 करोड़ कम समझ रहे हैं, मिला ना बिहार को, और मिलेगा, और कितना चाहिए? 58,000 करोड़ की आप बात करते हैं, 58,000 करोड़ बिहार के मिला है, उसमें आप बताइए कि उसमें शिक्षा का कितना है, स्वास्थ्य का कितना है, किसान के लिए कितना है? कम से कम ये 3 चीज तो जरूरी है, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा। केंद्र सरकार ही थोड़ी ना करेगा, कुछ राज्य सरकार भी ना करेगा, नीतीश जी भी ना करेंगे। इसीलिए राज्य सरकार उससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, जो नहीं दे रहा है। क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा है विशेष राज्य के दर्जे का। कोई भी कानून विधायक की बनाता है, और जब विधानसभा से 2-2 बार पारित होके गया, इस चीज को उनको स्वीकार करना चाहिए। उनको क्या आपत्ति है? बिहार में सरकार है उनका, जब 58-59 करोड़ दे सकते, 1000 करोड़ दे सकते हैं, तो फिर क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग को और उसके नेता को डर है कि विशेष राज्य के दर्जा दे देंगे तो नीतीश कुमार हीरो बन जाएगा, उसका नाम होगा। मतलब ये गठबंधन में होते हुए और नीतीश कुमार को कमजोर एकदम कमजोर करने के लिए यह साजिश है बीजेपी का। तो ऐलान कर दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। अगर ऐलान कर दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उसके नेता में, प्रधानमंत्री में दम है तो ऐलान कर दे कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये करने में क्या होता है उसको? क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है। अभी अब जब यह बात आप बोल रहे हैं, सब कुछ बिहार में क्या नहीं है? बिहार में गरीबी नहीं है, बिहार में पिछड़ापन नहीं है, बिहार में अशिक्षा नहीं है, बिहार में कुपोषण नहीं है, तो कैसे नहीं क्राइटेरिया पूर रहा है? बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, जिसके चलते तरह तरह का बहाना बनाते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा इसके लिए बताइए। हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे और कर रहे हैं। झुनझुना दिखाने से थोड़ी ना काम चलेगा।
हम लोग तो झुनझुना दिखा रहे हैं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि आपने बिहार को क्या दिया। आपके माननीय प्रधानमंत्री बिहार को झुनझुना दिया। आप सब जो एनडीए में यहाँ बिहार में सरकार में है, सब बैठ के झुनझुना बजाते रहिए, इसीलिए झुनझुना दिखा रहे थे। काम करेंगे, झुनझुना आप लोग बजाइएगा, न केंद्र में आए न विधानसभा में आप आइएगा। चैलेंज कर रहे हैं वो लोग कि फिर हमारी सरकार आएगी विधानसभा में। आपको नहीं पता था कि ये भी चैलेंज किया था अब की बार 400 पारा पहले न कहे थे भाजपा गया नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में वही ना है। सत्ता में है तो काद है काहे न पहलुक बाजक्ति फर करता है, कथिल दुबकल रहता है। अच्छा। पहलुक बाजक्ति फर करके देखे ये धारा हटाओ, वो धारा हटाओ, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पाकिस्तान उड़ाओ, करे ना। अब अभी आया तो नया नया धारा आया, बोलता वो ठीक है। उसके लिए जो कानून ये बार संविधान बदलने की बात करता था कि 400 सुनिए पहले 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे, करता था नहीं बात। बदल के देखें सरकार है, दम है। आप लोग लोकतंत्र विरोधी है, संविधान आप लोग खत्म कर रहे हैं। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले पे, वो कह रहे हैं आप लोग खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण कौन ने अभी जो हम लोग बिहार विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आरक्षण का जब दायरा बढ़ाया और केंद्र को भेजा तो कौन लौटाया? हम लोग लौटा दिए। 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाले थे जब आपके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे? तो हम लोग सब विधि विधान करके भेजे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि बिहार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग का कल्याण हो। इतना मंत्री बनाए हुए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। चिराग पासवान उनके साथ, कितना ओबीसी के मंत्री उनके साथ, सब तो है ही, कौन समाज का नहीं है? चिराग पासवान मंत्री दिल्ली में है, कत्या पासवान का कपार फोड़ दिया है मार लाठी से। यहाँ इनकम टैक्स पर नहीं देखे थे? कहाँ थे आप? देखे हैं तो उस पर बोले न भाई चिराग पासवान, उस पर न बोलना चाहिए। उनके समाज के साथ जाति हुआ, लाठी खाया, जेल भेजा, तो वो समाज के सिर्फ वोट लेने वाले लोग हैं, उनके आवाज बनने वाले थोड़े हैं। तो कह रहे हैं पासवानता समाज का हवलदार वाला चला गया तो क्या दिक्कत है? वो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होगा। तो बोल रहे हैं तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो यह बात पासवान भाई न समझे। 5 को सीट ऐसी जीत गए बिना पासवान समाज के वोटे के। हम आपको हीरो हैं, स्टार हैं वो। हम आपको कहाँ कहते हैं कि पासवान समाज उनको नहीं वोट दिया है? यह बात हम आपको कहे हैं, वही बात ने कह रहे हैं कि आप पासवान समाज समझे कि यह उनको वोट दिया है और वह उनको लाठी दिया है। आप समझे पासवान समाज। तो ये है रामवृक्ष सदा जी कह रहे हैं कि पासवान समाज समझे कि वो उनको वोट दिया है और बदले में उनको आज लाठी मिल रही है। आज जो है पासवानता समाज को लेकर प्रोटेस्ट था, जो हवलदारी थी जो उनकी चली गई थी उसको लेकर। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में एकदम गर्मा गर्मी मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर तंज कसती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के सम्मान के साथ धोखा हुआ है। जो वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे वो देने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है। बाकी इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।